आगे बढ़ कर के काम करना, भारत अपने पाँव पर खड़ा हो, विकसित भारत हो, इस तरह से बजट को हमको देखने की आवश्यकता है। बजट में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर कि यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, 500 इंडस्ट्रीज़ में 1 करोड़ नौजवानों को, और जिसमें इंटर्नशिप का जो प्रोविज़न किया गया है, 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो ये एक बहुत बड़ी उस दिशा में है कि नौजवानों को जो है रोज़गार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, एक उस दिशा में है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जो मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम किया, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो किया गया है टैक्सेशन में, उसमें 50,000 से उसको 75,000 किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूँ उस वर्ग के लिए, जो मध्यम वर्ग है, और उसके बाद जो मध्यम वर्ग से नीचे का वर्ग जो है, उनको ये मिली है। इससे बहुत बड़ी राहत उनको होगी। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो फोकस किया है उसको कायम रखा है, और गरीब कल्याण के लिए खासतौर से जो अन्न की योजना है उस योजना को जारी किया है। फिर जो कोविड के दौरान शुरू हुई थी उसको बंद नहीं किया गया, उसको जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बहुत बड़ा जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको भी जारी करने का फैसला, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ा एक उस दृष्टि से एक इसका लाभ रहेगा खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों को। और इसके अतिरिक्त मैं ये कहूँगा को जो खासतौर से जो 50 साल के लिए जो केंद्र सरकार बिना ब्याज के ऋण देती है, उसके लिए जो अब की बार जो अमाउंट रखा गया है, ये साइजेबल अमाउंट है। 1.5 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रावधान उसके लिए किया, और स्वाभाविक रूप से उसमें से सभी स्टेट को वो हिस्सा मिलता है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा, और जिसमें बहुत बड़ी वो राहत होती है क्योंकि वो लोन जो है 50 वर्ष तक वापिस करना होता है, बिना ब्याज के करना होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। कुल मिलाकर के बजट बहुत बेहतरीन है, संतुलित है, सभी वर्गों के लिए है। मैं इस बजट का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कह रहे हैं कि जो मिलना चाहिए था हिमाचल को, खासकर आपदा का 9,000 करोड़ रुपए, वो नहीं दिया गया और इसके अलावा हिमाचल को कुछ नहीं दिया गया। मैं तो इस बात को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने शायद, या तो मुझे लगता है बजट उनने पूरी तरह से सुना नहीं, और उनको इस बात को लेकर के खुशी होनी चाहिए कि विशेष संदर्भ में जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान पिछली बार हुआ तो उसका जिक्र हुआ है, और जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके अलावा कुछ और स्टेट का भी जिक्र उसमें है, जहां नुकसान हुआ है बरसात के कारण। उस नुकसान की भरपाई, और भरपाई के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस जो हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए जो है मदद की जाएगी, और उसमें स्कीम्स के माध्यम से भी और अलग अलग तरीके से जो जिस तरह से मदद की जा सकती है, मदद करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए कहा गया है, और जिसका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। और जिस तरह से वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करती, नहीं तो ये मिलना तो ये चाहिए, ये मिलना चाहिए, जो मिल रहा है, जिस तरह से मिल रहा है, उसका पहले स्वागत करना चाहिए। उसके बाद कमी रहती है, आप फिर से आग्रह करिए, लेकिन बिना सोचे बिना समझे जो है वो बिल्कुल विरोध करते रहना चाहिए, यही देना चाहिए, यही मिलना चाहिए हमको, इस तरह से मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हिमाचल के इतिहास के लिए पहली बार इस तरह से हुआ कि जब केंद्र के बजट में विशेष जिक्र आया है कि जो बाढ़ और बरसात में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। थैंक यू।